हेलो एवरीवन। और आज मैं आपके लिए 2013 का एसआई का ओरिजिनल पेपर, जो 2013 में एसआई इससे पहले वाला जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा था और उसने कहा था कि सॉल्व कर दीजिए, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। पर इस क्वेश्चन में एक्चुअली 50 क्वेश्चंस थे टोटल, लेकिन जिसने मुझे ये भेजा है उसको भी सिर्फ पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था, तो बीच का कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है। तो जितना क्वेश्चन मेरे पास है अभी फ़िलहाल, उस क्वेश्चन पे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग होता है तो आप उसको काइंडली एडजस्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास है नहीं। बस जितना पोर्शन मेरे को उसने फ़ोटोग्राफ भेजा है उसी के बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो 2013 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एसआई का, इससे प्रीवियस वाला जो आया था उसका क्वेश्चन पेपर है। और क्योंकि ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन था तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ कि इस बार का जो पेपर है वो मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो इससे रिलेट आप मत करिए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो यही रह सकता है। और दूसरी बात कि ये जो है डिपार्टमेंट ने कराया था और इस बार जो एग्ज़ाम है वो एपी सीएस के अंडर है, तो थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस मिलेगा क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कह रहा है द ब्रेथ ऑफ अ फील्ड इज़ 3/4% ऑफ इज लेंथ। ठीक है, इफ़ इट्स एरिया इज़ 1200 स्क्वायर मीटर देन द लेंथ ऑफ द फील्ड इज़। अगर ब्रेथ 3/4% है, ठीक है, तो इसको सीधा सीधा है। देखो 3/4% ले लो आप, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो या फिर डायरेक्ट 3/4 लो, एक ही चीज़ होता है। फ्रैक्शन और परसेंटेज एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो अगर इसका लेंथ, सपोज़ करो इसके लेंथ को हमने x माना, ठीक है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 3/4x। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका 101 का। ठीक है, तो ब्रेथ हो जाएगा 3/4x। ठीक है, और क्योंकि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, ये रेक्टेंगल लग रहा है मेरे को क्योंकि ब्रेथ और लेंथ की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर फील्ड होगा। ठीक है, तो एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू क्या आ रहा है x और 3/4x। ठीक है, इस हिसाब से 1200 3/4x स्क्वायर। अब इसके हिसाब से 3/4 दूसरे साइड गया तो चेंज हो जाएगा, और x स्क्वायर के हिसाब से ये कितना हो गया 400, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 400 1600, और x इज इक्वल टू रूट अंडर 1600, इससे क्या आ जाएगा 400। ठीक है, सॉरी 40, 400 नहीं 40, क्योंकि 1600 का जो रूट है वो आपका 40 होता है। ठीक है, 40, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि 102 इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ 7 टैबलेट्स एंड 12 चेयर, कॉस्ट ऑफ 7 टैबलेट्स एंड 12 चेयर इज रुपीज़, ठीक है, 48250। ठीक है, तो 7 टैबलेट है, ठीक है, और 12 चेयर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका कॉस्ट लगा 48250। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 21 टेबल एंड 36 चेयर। ठीक है, देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें 2 बार रेट दिया होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि 7 टैबलेट्स 12 चेयर आपको दिया था, लेकिन एक बार और कोई रेट दिया होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 2 इक्वेशन आना चाहिए, और 2 इक्वेशन नहीं आने के कारण इसको हम लोग कैंट बी डिटरमाइन में डाल देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days which B alone can do in 10 days. ठीक है, इन हाउ मेनी days
बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर ए 8 दिन लगाता है तो उसका 1 दिन का काम, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। टाइम एंड वर्क में जो भी आपको टाइम दिया रहता है उसका उल्टा करना है, मतलब उसका रेसिप्रोकल निकालना, वो 1 दिन का वर्क होता है, ठीक है। तो ए का टोटल टाइम कितना है? 8 डेज, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब 1 डे का वर्क। 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 1/8, ठीक है। उसी तरीके से बी का टोटल डेज कितना है? 10 डेज, ठीक है। तो 1 डे वर्क ऑफ बी इज़ 1/10, ठीक है। तो ए का 1 दिन का काम कितना है? 1/8 है। बी का 1 दिन का काम कितना है? 1/10 है। तो दोनों मिला के 1 दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी दोनों मिला के 1/8 प्लस 1/10, ठीक है। इससे आएगा 40, और 40 आएगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ 4 9/40, ठीक है। ए और बी का 1 दिन का काम है 9/40, ठीक है। तो जैसे हमने ए का पूरा दिन 8 डेज था, उसका 1 दिन का काम कितना था? 1/8, ठीक है। तो 1/8 का पूरा उल्टा करोगे तो आपको पूरा दिन पता चल जाता है, और दिन का पूरा उल्टा करोगे तो आपको 1 दिन का वर्क पता चल जाता है। तो इस हिसाब से ए और बी का 1 दिन का वर्क अगर 40/9 है तो उसका नंबर ऑफ डेज जो लगेगा, नंबर ऑफ डेज जो होगा वो होगा 40/9, मतलब उल्टा कर देंगे वापस से, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग से हमने किया। तो 40/9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 40/9, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है 1250 ऑरेंज were distributed among a group of girls of a class. Each girl got twice as many orange as the number of girls in that group, ठीक है। टोटल है आपके पास 1200, ये तो क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। तो मान लो ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं? ग्रुप में टोटल कितनी लड़कियां हैं? हमें ये तो मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ग्रुप में x नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x, ठीक है। और एक एक लड़की कितना उसको ऑरेंज मिलता है? जितने उनका नंबर है, मतलब कि मान लो ग्रुप में 10 लड़की है तो एक लड़की को उसका डबल ऑरेंज मिलेगा, ठीक है। तो अगर x लड़की है तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस 1 कैन गेट, ठीक है। वो कितना होगा? 2x होगा, ठीक है, 2x होगा। और ये 2x सबको मिल रहा है, मतलब कि हर एक को मिल रहा है, तो x लड़की को 2x करके मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब टोटल आपका 1250 हो गया, ठीक है। लड़की x है और एक लड़की को 2x ऑरेंज मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लड़की 10 है, मान लो कि x है, तो x इंटू 2x आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। ऑरेंजेस 2x² 1250, x² 1250 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो x² आएगा 625, x इज इक्वल टू √625 एंड विल गेट आंसर 25। मतलब कि ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं? 25 लड़कियां हैं। अब देखो सिंपल सा इसका क्वेश्चन को समझो फिर से। ग्रुप में 25 लड़की है तो एक लड़की को कितना कितना करके मिलेगा? 50-50, क्योंकि डबल मिलेगा। और देखो 50 और 25 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको कितना मिलना चाहिए? 1250 मिलेगा, ठीक है। इसी को हमने 25 को x लिया था और 50 को 2x लिया था, तो ये निकलने से पहले लिया था हमने, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए पाथ 50 मीटर का पाथ है एंड 50 मीटर वाइड है, ठीक है। तो कोई रोड है, मान लो 50 मीटर है उसका और 55 मीटर वाइड है, ठीक है। 50 तो ऑब्वियसली क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। इस रेक्टेंगल में ब्रिक्स लगाना है और ब्रिक्स का जो साइज़ है वो 20, मान लो ये देखो ये रेक्टेंगल है, इसमें ऐसे ऐसे करके ब्रिक्स लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ब्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो कितना ब्रिक्स आएगा ये सब, ठीक है, कितना ब्रिक्स
आएगा, मतलब कि इस टोटल में। तो इस सीधा सा बात होता है, देखो नंबर ऑफ़ एनीथिंग निकालना होता है ना, नंबर ऑफ़ एनीथिंग, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक्स है, ठीक है, किसी चीज़ का भी नंबर्स निकालना है, ठीक है, तो ब्रिक्स के जगह पे क्या है, एनीथिंग के जगह पे क्या है, ब्रिक्स है। अब किसी चीज़ का भी जब नंबर निकलता है तो आपको क्या करना होता है, सिंपल सा नंबर ऑफ़ ब्रिक्स, ठीक है। निकालने के लिए आपको, अगर एरिया का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ एरिया है, एरिया इससे एरिया ही निकलेगा ना, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, तो एरिया ही निकलेगा, ठीक है। तो इसमें लार्ज एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया कर दो। लार्ज एरिया रोड का एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया एक ब्रिक का एरिया। रोड के एरिया से ब्रिक का एरिया से डिवाइड कर दोगे, रोड का एरिया को ब्रिक का एरिया से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकल जाता है। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो रोड का एरिया कितना है, 50 मीटर इंटू 5। अब ध्यान रखना ये, इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिट का। ब्रिक का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में दिया है, रोड का जो यूनिट है वो मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लो या सेंटीमीटर को मीटर बना लो, ठीक है। अब जहाँ तक लोगों को मीटर को सेंटीमीटर बनाना आसान लगता है, ज़्यादातर लोगों को, ठीक है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर बना लेता हूँ, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 50 मीटर इज इक्वल टू 50 100 सेंटीमीटर। 50 100 मतलब कितना हो गया, 5000, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, तो 50 सेंटीमीटर 50 100 है ना, 50 100 मतलब 5000, ठीक है। उसी तरीके से 5 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल 500 सेंटीमीटर, ठीक है। 500 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, रोड का एरिया लिखा मैंने अभी, ठीक है। अब आपका ब्रिक का एरिया कर लेते हैं। ब्रिक तो सेंटीमीटर में दिया ही हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसको कर लेते हैं, काम ख़त्म, पैसा हजम, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5000 से ये 2500 हो गया, 2500 इंटू 5 क्या आएगा, 12500। सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, इसका पीछे का ऑप्शन है भी नहीं मेरे पास, ठीक है, ये फर्स्ट पेज था, इतना ही था, ठीक है। 106 तक ये क्वेश्चन था, मैंने कहा आपको 100 टोटल 50 क्वेश्चंस थे, पर मेरे को इसी तरीके से मिला है, तो मैं अभी आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है वो 115 से है, ठीक है, 115 से क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ उस इंसान को जिसने ये क्वेश्चन पेपर मेरे को भेजा था, क्योंकि ये मिल नहीं रहा था मेरे को कहीं पे भी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 115, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन भेज तो दिया है, बहुतों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 में एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, 4 वॉल का एरिया, ठीक है, सॉरी, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम हुज लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, और उसका एरिया दे दिया, वो 4 वॉल का, एक रूम का 4 वॉल है, उस 4 वॉल का एरिया जो है वो 684 है, ये दे दिया हुआ है। रूम का जो वॉल है उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ रूम का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, रूम का लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट नहीं दिया है, हाइट ऑफ द वॉल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बोला गया हाइट निकालो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, ठीक है। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वॉल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल नहीं, क्यूबॉइड, क्योंकि देखो 4 वॉल मिलके, ठीक है, एक रूम जो होता है वो किस तरीके से बनता है, क्यूबॉइड शेप में बनता है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप में बनता है। तो क्यूबॉइड शेप में टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि रूम हो गया क्यूबॉइड, फ्लोर जो हो गया आपका, वो आपका फ्लोरिंग हो गया एक साइड, ठीक है, और जो रूफ हो गया वो एक साइड, तो टोटल 6 साइड हो गया। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ वॉल के बारे में बोला गया था, टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे, तो टॉप और बॉटम कभी क्यूबॉइड में अगर आप नहीं लेते हैं तो उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B × H, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 684, ठीक है, 684 दे दिया हुआ है।
22 लेंथ भी दे दिया हुआ 22 मीटर प्लस ब्रेथ भी दे दिया 6.5 मीटर और हाइट नहीं दिया, यही तो निकालना था, सिंपल। ठीक है, ये सब जाएगा उधर, डिवाइड करेगा। 684 को 2 और 22 प्लस 6.5 मिल के कितना हो गया 28.5 हाइट। ठीक है, इससे डिवाइड कर दो भाई बेटा, 2 से ये डिवाइड हो गया 3 3 4 2। ठीक है, 3 4 2 3 4 2 2 6 28.5 है, 3.2 हो गया। ठीक है, हाइट आ जाएगा कितना, हाइट आ जाएगा कितना करके देखो, 5 से 2 से 2 से 2 से 342 बाई 28.5। ठीक है, तो 3420285 एच से करके देखते हैं, 20 14 टाइम्स में जाएगा मेरे ख्याल से। 5 से करके देख लो, 14 टाइम्स में जाएगा, 285 इंटू 14। ठीक है, 14 टाइम्स में जाएगा, 12 15 285 093 12 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, 12 टाइम्स में जा रहा है ये, 12 h इज इक्वल टू 12 मीटर्स, 12 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। ठीक है, ए मैन परचेज ए वॉच फॉर ₹1950 इन कैश एंड सोल्ड इट फॉर ₹2166 एट अ क्रेडिट ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर annum, देन द मैन हैज़ प्रॉफिट कितना का हुआ है, या गेन हुआ है या लॉस हुआ है। मतलब इसका मतलब ऐसे समझो, 1950 रुपीज़ उसने किसी से उधार लिया। ठीक है, 8% पर ईयर का हिसाब से। ठीक है, मतलब कि उससे 8% ज़्यादा देना पड़ेगा 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद 8% ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि अगर वो 2166 में बेच दिया तो उसको कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, 1950 ठीक है का 8% निकाल लो पहले। ठीक है, 8% निकाल लो, कितना ज़्यादा उसको लगेगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में गया, ये 39 में गया, 4 हो गया, 39 इंटू 4 हो गया 36। ठीक, 4 3 जा 12, 156। ठीक है, 156। ठीक है, 156 हो गया। इसका मतलब कि इस इंसान को 1950 प्लस 156 लौटाना होगा, जिस आदमी को भी लौटाना होगा। ठीक है, तो हो गया कितना, 601 एंड 216 लौटाना होगा। ठीक है, जिसको भी लौटाना होगा। और इसने बेचा कितना में, 2166 में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना पड़ रहा है, अब कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है, क्योंकि लोन में लिया था ना, तो एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ रहा है, जो लोन लौटा के वो जो क्लियर कर देगा उसके बाद जितना भी बच रहा है वही तो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। और उसके हिसाब से उसको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेल कितना में किया है, सेल किया 166 में। ठीक है, और उसको पूरा लगा है 2106 रुपीज़, तो इसमें गेन हो रहा है 60 रुपीज़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 117। ठीक है, ए बैग कंटेन 1 रुपीज़ का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन एंड 25 पैसे का कॉइन। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 8:9:11। ठीक है, 8:9:11 के रेशियो में कॉइन्स उस बैग में है। ठीक है,
और उस बैग में टोटल मनी 122 रुपीज़ है। इस टाइप का क्वेश्चन ना करने में थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लिंक में मैं डाल दूंगा, कॉइन का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। यहाँ पे मैं जल्दी में आपको बता दूंगा। कॉइन का एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है लीनियर इक्वेशन में, वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि कॉइन कितना है, तो 8:9:11 है, ये रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो को, कॉइन का रेशियो को कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए x लगा देना होता है बस, ठीक है। इसका मतलब कि 1 रुपीज़ का कॉइन 8x है, ठीक है, 2 हाफ रुपीज़ का कॉइन 9x है, ठीक है, और 11 रुपीज़ का कॉइन 11x है, ठीक है। सिंपल सा चीज़, ठीक है। अगर अब टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन दे दिया होता ना तो इसको प्लस कर देते, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन नहीं दिया हुआ, टोटल क्या दिया हुआ है, मनी दिया हुआ है। मनी कितना दिया हुआ है, 122 रुपीज़। अब देखो, अगर 1 रुपया का कॉइन 8 है, मान लो कि 8 का हिसाब से चलो, ठीक है, यहाँ पे 8 है ना, 8 का हिसाब से चलो, ठीक है, 8 है, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 रुपीज़ का 8 कॉइन है, मतलब 8 रुपया हो गया, ठीक है, ठीक है। तो कॉइन जितना है उतना ही वैल्यू है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब कि 8 वाला में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, 9 कॉइन अगर 8 आना का है, ठीक है, 50 पैसा का 9 कॉइन है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा रुपया में, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 कॉइन है 8 आना का, मतलब 50 पैसा का, तो कितना वैल्यू होगा, 4 रुपीज़ 50 पैसा। इसका मतलब जस्ट हाफ हो जा रहा है, जितना कॉइन होगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि 1 रुपये का कॉइन जितना वैल्यू है उसका तो वही वैल्यू है, ठीक है, जितना कॉइन है उतना ही वैल्यू है, तो इसलिए उतना ही रहने दिया। उसके बाद 9x, मतलब कि 8 आना का जो कॉइन है, ठीक है, 9x है, तो 8 आना का वैल्यू कितना होता है, जस्ट उसका हाफ हो जाता है ना। अभी जैसे कि 9 कॉइन है तो 4 रुपये 50 पैसा, उसी तरीके से तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ख़त्म कहानी, ठीक है। प्लस, और अब कितना कॉइन है, 25 पैसा का कॉइन है। अब सोच के देखो, ठीक है, 25 पैसा मतलब कि 4 25 पैसा मिलेगा तब 1 रुपया मिलेगा, बनेगा, ठीक है, ठीक है। 2 8 आना मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा, तो जब 2 8 आना मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा, तो आपने डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 4 4 आना मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 4 आना इज़ 1/4 ऑफ 1 रुपीज़ होता है, ठीक है, 1/4 ऑफ 1 रुपीज़ होता है, ठीक है, ठीक है। 4 आना कितना होता है, 25%, और 25% को आप फ्रैक्शन बनाओ, 25/100 1/4 आएगा, ठीक है। 50 पैसा को परसेंटेज बनाओ, 50/100 1/2 आएगा, इसीलिए 1/2 से 2 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड किया, काम खत्म। एलसीएम लो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, इसका मतलब ये हो गया 24, ठीक है, ये हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा 11x, ये 122, ठीक है। 32x प्लस 18x प्लस 11x, ये 4 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, 884 हो गया, ठीक है। अब प्लस करो, यहाँ हो गया 50 और 11x 61x, और इसको 488, x को 488 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 61 से, तो कितना टाइम्स में जाएगा भाई, कितने टाइम्स में जाएगा 61 से, 8 टाइम्स में, 61 8 जा, देखो तो 8, हाँ 8 टाइम्स में, ठीक है। 61 8 मतलब x का वैल्यू क्या है, 8 है। तो आपसे पूछा क्या था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन, नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन आपने क्या माना था, 8x माना था, x का वैल्यू कितना आ गया 8, तो 8 × 8 64, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मतलब कि 118, ठीक है। HCF ऑफ 595 एंड 252 क्या होगा, 595 एंड 252, इसको बहुत सारा मेथड से कर सकते हैं, पर सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 495, 1 2 6
फिर 2 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो वापस आते रहेगा 63, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 से दोनों ही डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं डिवाइड होगा, ये कितना हो रहा है 21। फिर 3 से होगा, यस 595 और 7 आ गया। अब देखो आप 7 से दोनों डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि 7 7 जा 7 8 जा 64 और 3 निकला, ठीक है 56 और 35, ठीक है, ये हो गया 1। अच्छा, HCF का मतलब क्या होता है, देखो जो दोनों को डिवाइड करता है वही HCF होता है, ठीक है। 2 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा था, ये भी 2 नहीं कर रहा था, ये भी 2 नहीं कर रहा था, ये भी 3 नहीं कर रहा था, ठीक है, ये लोग डिवाइड नहीं कर रहे, दोनों को साथ में करना चाहिए, ठीक है। ये 7 है जो दोनों को साथ में डिवाइड कर रहा है, और आगे भी जो नंबर होगा दोनों को नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि एक तो 1 हो गया तो और तो वो डिवाइड होना ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो और डिवाइड होना ही नहीं है, आगे आप चेक नहीं करने से भी होगा। अदरवाइज़ ऐसा कंडीशन हो जिसमें और भी डिवाइड हो सकता है दोनों साथ में, तो वो नंबर भी HCF में जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ एक ही नंबर आ रहा है 7 ही होगा जो इसका HCF होगा, काम खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹625 इज़ 4%, ठीक है, फॉर 2 years। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹625 फॉर 4% 2 years। ये तो क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, ठीक है। P आपका हो गया 625, R हो गया 4%, टाइम हो गया 2 years। निकाल दो, 4 से 25 गया, 25 से 25 टाइम्स में 25 इंटू 2 50, कितना आ गया 50। कितना रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है, काम खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं स्मार्ट वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 120 का आपको क्वेश्चन निकालना है, 3475 इंटू 999। अब बैठ के इसको ऐसे करते रहो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको कर सकते हैं बैठ के, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 3475 इंटू 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, इसका मतलब हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3475000, ठीक है, माइनस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को ही ब्रैकेट में दोनों है, दोनों को मल्टीप्लाई 3475। अब 34750 से माइनस कर दो 3475, तो 555 आ गया, 9 से 2 आ गया, ठीक है, 9 से 5 आ गया, 4 से 1 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 3471 525। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है, 121 की ओर बढ़ते हैं आगे। 121 में क्या है देखते हैं। द एवरेज ऑफ 14, 6, 0, 12 एंड 7, एवरेज निकालना है इसका, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ठीक है। 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 12 32, 0 तो प्लस नहीं भी करने से होगा, 20 प्लस 2 32, 32 प्लस 7 32 प्लस 7 39 बाई 5, इसका मतलब कितना आ रहा है 7, ठीक है, 4.8 7.8 सी ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट। 21 हो गया। 22 देखते हैं। 120 ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 days, बी अलोन कैन बिल्ड अ वॉल, ये तो अभी किया था हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, तो 1/30 प्लस 1/40 कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि अगर उनको पेमेंट 7000 मिल रहा है, ठीक है, एक जो है 30 डेज़ में काम ख़त्म करता है, एक 40 डेज़ में काम ख़त्म करता है, ठीक है, और दोनों को पेमेंट मिल रहा है 7000, तो कितना कितना बटेगा। अभी ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या अलग है। एक जो 30 दिन में काम कर रहा है वो फास्ट काम करता होगा, एक जो 40 डेज़ लगाता है वो स्लो काम करता होगा, तो जो फास्ट काम करेगा उसका हिसाब से उसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो, अब वर्क
का जो स्पीड है, ठीक है, वो 30 डेज़ और 40 डेज़ का रेशियो में है। तो क्या आ रहा है 3:4, ठीक है। इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वर्क, ठीक है। स्पीड ऑफ वर्क, एक 3 है तो दूसरा 4 है, ठीक है, ठीक है। ये उसका टाइम है, सॉरी टाइम है, ये स्पीड नहीं है, ये टाइम है। एक 3 घंटा लेता है, एक 4 घंटा लेता है, मान लो ऐसे, ठीक है। एक 30 आवर्स लेता है, एक 40 आवर्स लेता है, एक 30 डेज लगता है, एक 40 डेज लगता है। इसका रेशियो क्या है 3:4, ठीक है। टाइम अगर 3:4 ले रहा है, जो टाइम कम ले रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम में जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर जो टाइम रेशियो में 3 ले रहा है और रेशियो में 4 ले रहा है, इसका जस्ट उल्टा उसका एफिशिएंसी होता है। मतलब कि एफिशिएंसी इसका क्या होगा 4:3, 4:3। मतलब ए का जो टाइम है, ठीक है, बी का टाइम का रेशियो जो है वो 3:4 है, ठीक है। और एफिशिएंसी का जो रेशियो है जस्ट उल्टा होता है इसका, ए और बी का, ठीक है, वो 4:3 होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी का दम पे ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो बी का सैलरी निकालो बोल रहा है, तो बी का रेशियो क्या है, देखो एफिशिएंसी से सैलरी निकलता है, ठीक है, टाइम से नहीं, एफिशिएंसी से सैलरी निकलता है। तो बी का शेयर 4:3, तो बी का जो शेयर है ना 4:3 में 3 है, ठीक है। और ध्यान रखो जब आप रेशियो को फ्रैक्शन बनाते हैं, क्योंकि उसका फ्रैक्शन बनाना ज़रूरी है उसका सैलरी निकालने के लिए, तब क्या करना होता है, जिसका रेशियो जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखो और नीचे दोनों रेशियो का सम कर दो, ठीक है। 4 + 3 7 इंटू 7,000 कर दो, ठीक है। 7 × 7 1,000, 1,000 × 3 3,000, ठीक है। तो बी को मिलेगा 3,000। काम ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। 123, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 52। अब देखो 20 से 50 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर्स है वो आप ढूंढो। सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स कौन सा है, 23 है, ठीक है, 29 है, 29 है, 31 है, 37 है, 33 34 35 36 नहीं है, 37 है, 38 39 39 नहीं है क्योंकि 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। 40 41 41 है, यस। 42 43 43 43 भी है, 41 43 44 45 46 43 44 45 46 नहीं है, 47 नहीं है, 47 है, 47 है, 47 प्राइम नंबर है, 48 49 50 50 के बाद तो चाहिए नहीं हमको, ठीक है। टोटल कितना प्राइम नंबर मिला हमको 7। तो सबको प्लस कर दो, एवरेज ऐसे ही तो निकलता है, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 7 कर दो, ठीक है। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। प्लस करो सबको, ठीक है। 23 + 29, ठीक है, इसको प्लस करो 23 + 31 + 60 हो गया, फिर उधर 37 फिर 60 हो गया, ठीक है। और इधर हो गया 120 120 + 161 143 हो गया, 204 हो गया, 251 हो गया। चलो देखते हैं 251 है, 7 से डिवाइड करो, 7 21, ठीक है, 41 35 6, ठीक है। ये देखो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 35 रिमाइंडर को ऊपर और ये क्वेश्चन 35 6:7, ठीक है, यही आंसर है। पहले ही पता चल गया था क्योंकि 7 दिखाई दिया डिवाइड करने में, ठीक है, 7 से ही आंसर पता चल जाता है। एक कन्फ्यूजन हो सकता है डी में क्योंकि वहाँ कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, बाकी में तो 7 आ रहा था, आराम से खटाक से गेस कर देने से भी चलना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 124, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज which a train 130 meter long traveling at 45 km/h can cross in 30 सेकेंड, ठीक है। लेंथ ऑफ द ब्रिज चाहिए, एक ब्रिज है एक ट्रेन है, ठीक है, ठीक है। इस ब्रिज को ये ट्रेन जो है 30 सेकेंड में क्रॉस
क्रॉस मतलब यहाँ से घुसा और ये ट्रैवल किया ट्रैवल किया ट्रैवल किया ट्रैवल किया ट्रैवल किया, यहाँ जब निकलेगा, ठीक है, ये पोर्शन पे निकलेगा तब उसको क्रॉस मानेंगे, है कि नहीं। तो इन दैट केस ट्रेन, इसमें ट्रेन का जो कहानी होता है उसमें डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, डिस्टेंस, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही बेसिकली प्रॉब्लम। डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी है उसका सम, ठीक है। तो यहाँ ट्रेन का स्पीड निकालने बोला जा रहा है हमको, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, चलो पहले देखते हैं। 30 सेकेंड में क्रॉस करता है, ठीक है। ठीक, डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन का तो मालूम नहीं हमको, ट्रेन का मालूम है 130, ब्रिज का निकालना है तो x मान लिया ब्रिज का, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, टाइम होता है। डिस्टेंस हो गया 130 प्लस x, स्पीड हो गया 45। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन का लेंथ मीटर में दिया हुआ है, ब्रिज भी हम लोग मीटर में मानेंगे क्योंकि दोनों को प्लस कर रहे हैं ना। तो ये जो 45 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको 45 मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड बनाना है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए इसको क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मीटर पर सेकेंड में क्या, स्पीड, ठीक है। इनटू टाइम कितना है, 30 सेकेंड, ख़त्म। मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम भी सेकेंड में था तो इसलिए मीटर पर सेकेंड बनाया, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो हम करेंगे 30 से ख़त्म, 15 टाइम्स में 2, 9 टाइम्स में, ठीक है, 30, 9 से ये 45 कट गया, कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अब आपके पास बचा है 225, 25 इंटू 15, ठीक है, 25, 5 इंटू 5 25 इंटू 15, और यहाँ है 130 प्लस एक्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 25 प्लस 15 कितना हो गया, 25 प्लस 15 295, 395, 395 हो गया शायद, ठीक है। माइनस 130 करेंगे तो 95 नहीं हुआ, 25 इंटू 15 करके देखो, ठीक है। 5 5 जो 25, 10 12 25 75, सॉरी 375, 375, and so that we get the answer 245 meters, ठीक है। कहानी ख़त्म हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम measuring if the cost of carpeting of a room measuring 20 मीटर and 60, रूम का जो डायमेंशन है, ठीक है, रूम का जो डायमेंशन है वो आपको दे दिया है कितना, 20 और 16, ठीक है। उसके बाद रूम में जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसको भी बता दिया है कि उसको कारपेटिंग करने में ₹6 इतना रुपया लगा है, ठीक है, कॉस्ट, ठीक है। अब बोल रहा है कि बताओ कारपेट फाइंड द विड्थ ऑफ द कारपेट व्हेन इट्स प्राइस इज 30 पर मीटर, 1 मीटर का 30 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये कारपेट कितना, विड्थ कितना का होगा, कारपेट पतला होगा ऑब्वियसली रूम से, ठीक है। तो ये विड्थ पूछ रहा है, ये विड्थ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो, कारपेट का जो एरिया है, जितना कारपेट लगा उतना ही रूम का भी एरिया, क्योंकि तभी तो दोनों बैठा है, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम निकालेंगे, ठीक है, और एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे और दोनों ही इक्वल कर देंगे। तो एरिया ऑफ रूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ कारपेट भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ ऑब्वियसली, पर रूम का लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, उसका लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, ठीक है। तो रूम का लेंथ ब्रेथ हो जाता है 20 इंटू 16, जिससे आ जाता है 320, ठीक है, ये हो गया। और लेंथ इंटू ब्रेथ इधर है, ठीक है। अब यहाँ जो है ब्रेथ निकालने के लिए बोला है, लेंथ भी तो कारपेट का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कारपेट का जो लेंथ होता है ना, क्योंकि कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना है 6400, ठीक है। इसको 30 से डिवाइड कर दो, क्योंकि लेंथ 30 पर मीटर बोला ना, 1 मीटर का 30 रुपीज़ है,
30 करके ही तो 640 बना होगा। डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है लेंथ, ख़त्म। 640 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे करते हैं, ठीक है। 640 इसको ऐसे समझने के लिए लेंथ कर दो, ठीक है। ब्रेथ, लेंथ ऑफ द कारपेट कैसे निकला है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 मीटर का 30 रुपीज़ लगता है, ठीक है। ऐसे मीटर बनाते हुए कितना जा रहा है, 6400 का, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है। अब ब्रेथ इज इक्वल टू 320 इस साइड था, ये दूसरा साइड जाएगा, उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा 30/6400, ठीक है। इस तरीके से ये इधर आया, 320 640 को 2 बार में काटेगा, 3/2 मीन्स 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर है, यस है, ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 से बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसमें और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।